गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग सही होंगे, ठीक होंगे, घर के अंदर होंगे और पढ़ रहे होंगे, क्योंकि पढ़ाई बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो बैक आ जाएगी। इसलिए घर पे रह करके कुछ मत करिए, पढ़ाइए जरूर, कुछ भी करिए, है ना, लेकिन पढ़िए जरूर। तो इससे पहले मैं आपको बताया था क्यूनोलिन, और आज आपको बताऊंगा मैं आइसोक्यूनोलिन के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे हर बार एक ही बात बोलता हूं कि आप जब भी किसी भी कंपाउंड के बारे में पढ़ें, पहले उसका स्ट्रक्चर ढंग से याद कर लें, वो कहीं से भी आपको मिस ना हो। अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो गया तो आपको सब कुछ याद हो गया। देखते कैसे? देखते हैं। हमने बोला आइसोक्यूनोलिन, देखो आइसो अब ये कैसा होगा स्ट्रक्चर? ऐसा होगा। ऐसा होगा तो साफ हो जाए। ये हमारा आइसोक्यूनोलिन है। अब हमें इसके बारे में बात करना है कि ये क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है ना, इसके बारे में बात करना हम लोगों को। अब हमें इसकी नंबरिंग करनी है। नंबरिंग इससे पहले हमने बताया था आपको क्यूनोलिन, उसकी नंबरिंग यहां से हुई थी, लेकिन अगर हम बात करेंगे आइसोक्यूनोलिन की तो जो नंबरिंग होगी वो यहां से होगी। इट मीन्स की नंबरिंग यही होगी 1 2 3 4 5 6 7 8। इट मीन्स कि इससे पहले जो हमारा आइसोक्यूनोलिन था उसको उसमें एन यहां प्रेजेंट था, तो हमने उसको यहाँ पे 1 नंबर दिया था। इस बार नंबरिंग तो वहीं से होगी, लेकिन जो नाइट्रोजन है वो यहां पे रहेगा, सेकंड पे रहेगा। अब मैंने आपसे बोला था कि अगर आपको स्ट्रक्चर्स पता है तो आप लोग बहुत कुछ उसके बारे में लिख सकते हैं। कभी आप खाली हाथ नहीं बैठेंगे। जैसे कि इसके बारे में लिखना है, अगर आपको स्ट्रक्चर पता हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग बता सकते हैं कि हमारा जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक है, क्योंकि ये हमारा जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो पूरे सिस्टम में डिलोकलाइज है। जैसे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल कॉन्जुगेशन में है, ये भी डबल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल कॉन्जुगेशन में है। अब हम बात करेंगे इसके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करेंगे। यहां पे क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, अगर एक यहाँ पे H होगा H, तो 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड मीन्स sp2 हाइब्रिडाइज। और यहां पे देखते हैं, यहां पे जब भी हम लोग देखेंगे, बात करेंगे, तो नाइट्रोजन के पास हमेशा 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये जो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कंजुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, है ना, मतलब रेजोनेंस में, सॉरी फॉर दैट, रेजोनेंस में वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। जब वो रेजोनेंस में नहीं है, इट मीन्स इसको हम लोग एज ए सिग्मा बॉन्ड काउंट कर सकते हैं। इट मीन्स 1 2 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड होगा इट मीन्स sp2 होगा, तो सारे ये हमारे sp2 हो गए। इट मीन्स की, और उसके बाद 6 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2 2 4 2 6, 6 पाई यहाँ भी है, 2 2 4 2 6 पाई यहाँ भी है, 12 पाई इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स हमारा ये क्या है, एरोमेटिक है। ये भी रिंग, ये भी रिंग। अब हम बात करते हैं, आगे देखते हैं। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं, इसके सिंथेसिस के बारे में। अगर हम बात करेंगे इसके सिंथेसिस की, तो 2 कंपाउंड आपस में मिलते हैं, सबको पता है। पहला हमारा क्या है, 2 फिनाइल एथाइल अमीन प्लस फॉर्माइल क्लोराइड, दोनों आपस में रिएक्ट करने के बाद कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाते हैं, और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाने के बाद वो बनाते हैं आइसोक्यूनोलिन बनाते हैं। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं वो। हमने बनाया यहाँ पे फिनाइल बनाया, ये हमारा क्या हो गया, 2 फिनाइल इथाइल अमाइन। अब इसके बाद हमने लिया फॉर्माइल क्लोराइड, थोड़ा सा इसको यहां पे शिफ्ट कर दें। अब ठीक है, ये क्लोरीन है, इसको बोलते हैं फॉर्माइल क्लोराइड। अब ये रिएक्शन करने के बाद ये होता ये है,
ये बनाते हैं कुछ इस तरह से बनाएंगे, ये बनाते हैं। ये जो हमारा नाइट्रोजन है, इसका जो हाइड्रोजन है, इन दोनों में जो बॉन्डिंग होती है उतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होती है। ये हाइड्रोजन यहां से निकालेगा H+ के फॉर्म में, तो इसके पास N नेगेटिव हो जाएगा। ये जो क्लोराइड यहां से निकालेगा, क्लोराइड माइनस के फॉर्म में आएगा, तो C पॉजिटिव हो जाएगा। इट मीन्स यहां से निकलेगा हमारा HCl, HCl निकल जाएगा, फिर ये बन जाएगा। फिर होता क्या है, फिर आगे चल के इसमें होता क्या है, इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, इसको यहाँ पे H, फिर हम दिखाते हैं इसको आगे, P2O5 से करवाते हैं, P2O5 से करवाते हैं, तो क्या हो जाता है हमारा, हमारा ये बन जाता है, ये हमारा बन जाता है P2H5 से करवाने के बाद हमारा ये बन जाता है। और फिर क्या होता है, हम लोग इसको H2, इसको हम लोग Pd से हिट करवा देते हैं। Pd से हमने इसको हिट करवा दिया तो हमारे 2 मॉलिक्यूल H के बाहर निकल जाते हैं। जब 2 मॉलिक्यूल H के बाहर निकल जाते हैं तो हमारा ये बन जाएगा, तो हमारा ये बन जाता है आइसोक्विनोलिन बन जाता है। इसको बोलते हैं आइसो, ये हमारा बन गया आइसोक्विनोलिन। कितना इजी है, बहुत इजी है, बस हमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है। अब जब ये हमारा कंपाउंड बच गया, हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है ओनली सिंथेसिस पढ़ना है, उसके रिएक्शन पढ़ना है, यूनिट पढ़ना है। हमें बस 3 चीज पढ़नी है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो हमारा एक तो काम कंप्लीट, ठीक है। दूसरा हमारा हो गया रिएक्शन, पहला ही हो। अब रिएक्शंस में पहले हम लोग टेस्ट करते हैं कि हमारा जो कंपाउंड है वो एसिडिक है कि बेसिक है। अगर हम इसका रिएक्शन करवाएंगे HCl से, तो ये HCl में का जो H+ होगा उसको ले लेगा। देखते कैसे ले लेगा। अगर हम ये बनाए पायरिडी, ये बनाए आइसोक्विनोलिन बनाते हैं, यहाँ से इसको हम लोग अगर HCl से करवा दें तो HCl क्या होता है, H+ Cl माइनस देगा। ये N क्या है हमारा, N पे 2 हमारे हमेशा होते हैं, तो ये जो H+ आएगा वो H+ को ऐसे ले लेगा, जो पॉजिटिव होगा वो तो नेगेटिव साइड पे जाएगा। जब ये ले लेगा तो क्या बन जाएगा हमारा, कुछ इस तरह से हमारा बन जाएगा। एक बात हम लोग और ध्यान देंगे, जब भी हम लोग N पे अगर कोई बॉन्ड जोड़ते हैं, है ना, जब भी अगर N पे कोई बॉन्ड बनाते हैं तो ये N पे पॉजिटिव हो जाएगा। इट मीन्स अगर 3 बॉन्ड होता है N पे, चौथा बॉन्ड अगर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो Cl जो माइनस है वो पॉजिटिव के आसपास कहीं घूमता रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये भी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोक्विनोलिनियम क्लोराइड। ये इसका नाम हो जाएगा आइसोक्विनोलिनियम क्लोराइड। हमको पता है अगर NH4 होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं NH4+ को बोलते हैं अमोनियम आयन। ठीक वैसे इसको ही बोलेंगे हम लोग, ठीक है। अगर हम लोग इस बात करते हैं CH3I, अगर हम रिएक्शन करवाते हैं CH3I से, इट मीन्स ये हमारा मिथाइल आयोडाइड है। इससे अगर करवाएंगे रिएक्शन तब भी हमारा कुछ ऐसे ही बनेगा, ये ऐसे ही रहेगा, इसको कुछ मत करना, इसको ये हमारा बॉन्ड ऐसे ही है, नाइट्रोजन यहाँ पे है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये N पे प्लस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा CH3 जुड़ जाएगा, हमारा कहीं यहाँ पे भी आयोडाइड रहेगा माइनस के फॉर्म में, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स हैं, बॉयज भी हैं, जो मुझसे पूछते हैं सर IUPAC नाम आप हमें बताते नहीं है। तो आप बस देखते रहो, जो हम लिखते हैं वही तो IUPAC नेम है। अब देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, N मिथाइल
नाइट्रोजन में हमारा मिथाइल है तो एन मिथाइल, ठीक है, एन मिथाइल आइसो क्यूनोलिनियम आयोडाइड, एन मिथाइल आइसो क्यूनोलिनियम आयोडाइड। वेरी सिंपल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अगर बात करें रिएक्शन करवाते हैं, ये तुम्हारा हो गया। इसको तो हम लोग मिथाइल ग्रुप, अगर हम लोग एल्काइल ग्रुप ऐड कर दिए यहाँ पे तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एल्काइलेशन बोल सकते हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं एल्काइलेशन। अगर हम बात करें इसकी रिएक्शन करवा दें CH3COCl से, है ना, इसको बोलते हैं एसाइलेशन बोलते हैं, एसाइलेशन। अगर इसका हम लोग करवा दें एसाइलेशन तो क्या होगा, तब भी सेम थिंग्स, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम एसाइलेशन करवाते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे हमारा क्या होगा, जो जैसे है वैसे ही कर दो यहाँ पे, है ना। यहां से हमारा जो सीओ निकल जाएगा, सीएल निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा COO3 और एन पे पॉजिटिव चला जाएगा, एन पे पॉजिटिव चला जाएगा। बस ये हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब इसको आप लोग बढ़िया से नोट करो अच्छे से। ठीक है, अगर आपसे भी पूछता है कि इसका नाम क्या होगा तो क्या बताओगे? इसका नाम यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप है तो यहाँ पे लिखो एन एसिटाइल आइसो क्यूनोलिनियम, एन एसिटाइल आइसो क्यूनोलिनियम। बस इसका नाम कंप्लीट। एसिटाइल ग्रुप यहाँ पे ऐड है तो ये बोल देंगे, है ना। तो ये इसके रिएक्शंस हो गए। अभी कुछ और रिएक्शंस हैं, जैसे कि हमने बताया आपको सल्फोनेशन, नाइट्रेशन पढ़ेंगे, सल्फोनेशन पढ़ेंगे, इसका रिडक्शन पढ़ेंगे, इसका ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, उसके बाद बताएंगे यूजेस। तो आप नोट करिए, फिर आपको हम रिजल्ट दें इसके बचे हुए रिएक्शंस के बारे में। नोट करिए। तो ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अगर हमने इसको करवाना है, नाइट्रेशन करवाना है, नाइट्रेशन हमने पहले बनाना है, ये बन गया हमारा। अब हमें करवाना है इसका नाइट्रेशन। देखो दोस्तों, अगर हम बात करें नाइट्रेशन की या सल्फोनेशन की, एल्काइलेशन की, एथाइलेशन की, सारे ये हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस हैं, मतलब E+ वाले रिएक्शंस में काउंट होते हैं। तो हम ये दिखाते हैं आपको कैसे करते हैं रिएक्शंस। जब भी हम बात करेंगे नाइट्रेशन की तो हम लोग क्या लेते हैं, HNO3 + H2SO4। ये कॉमन सॉल्ट है, ये कॉमन हमारे रिएजेंट्स है जो कि हम लोग हमेशा लेते हैं। तो नाइट्रेशन हमारे यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनता है। पहला हमारा बन जाएगा, ये कंपाउंड हमने ऐसे बनाया, ये ऐसे बनाया, ये यहाँ पे 5 पे आप यहाँ पे NO2 लगा दो। दूसरा बनाएंगे प्रोडक्ट तो यहाँ पे लगाएंगे NO2, ये आप ऐसे बनाएंगे इसको। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, मतलब 5 नाइट्रो आइसोक्यूनोलिन, अब ऐसे इसकी नंबरिंग करेंगे। आईयूपीएसी नेम इसका क्या होगा, इसको बोलेंगे हम लोग 8 नाइट्रो आइसोक्यूनोलिन। ठीक है, अब हम बात करेंगे सल्फोनेशन की, तो हमारा ये हो गया। हम बात करेंगे सल्फोनेशन की। सल्फोनेशन में हम जो केमिकल लेते हैं वो हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग,
सल्फोनेसर में हम लोग लेते हैं जो केमिकल लेते हैं, एक सेकेंड, हम लोग लेते हैं कॉन्क H2SO4 लेते हैं, कॉन्क H2SO4 ले लेंगे यहाँ पे। हमें याद रखना है जब हम लोग करते हैं सल्फोनेशंस तो हमें SO3H जोड़ना होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ये ले लेंगे कंपाउंड। तो हमारा क्या बन जाएगा, हमें ऐसे करके बना देना है। सल्फोनेशन में हमें ध्यान देना है, यहाँ पे हमारा क्या नाइट्रोजन है, सिंगल आपको यही जोड़ना है SO3H, यही जोड़ना है। ऐसा नहीं कि हम लोग उसको भी यहाँ पे लगा दे, एक और बना दे यहाँ पे, नहीं, आपको एक ही बनाना है क्योंकि बुक्स में एक ही दिया हुआ है और एक ही बनता भी है। अब हम बात करेंगे इसका न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस की। न्यूक्लियोफिलिक, ये तो हमारा क्या हो गया, ये सारे अब तक हमारे क्या हो गए, इलेक्ट्रोफिलिक हो गए। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस की, देखते हैं। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस मतलब न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस की, तो अगर हम बात करें, ये हमने फेस ले लिया, इसका हम रिएक्शन करवा देंगे न्यूक्लियोफाइल से। इट मीन्स NaNH2 इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। तो अब हमें ध्यान देना है कि जो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो नीचे अटैक करता है इसके, ये फर्स्ट पोजीशन पे हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 अमीनो, हम यहां से बोलेंगे 1 अमीनो आइसोक्विनोलिन बोल सकते हैं, इसका नाम ये हो जाएगा, ठीक है। इसका 5 सल्फोनिक एसिड आइसोक्विनोलिन, इस तरह से नाम आप लोग करेंगे। अब हम बात करते हैं इसके रिडक्शन की, बात करते हैं रिडक्शन में। हम लोग पहले इस कंपाउंड को वैसे लिख लेते हैं। रिडक्शन को पता है ना कि हम लोग पैलेडियम से करवाते हैं, है ना, या ऐसे ही करवाते हैं तो हमारा करवाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, तो हमारा ये यहाँ पे N, ये जो दो जो आपको दिख रहे हैं बॉन्ड्स वो टूट जाएंगे, इस पे गायब हो जाएंगे, यहाँ पे H जुड़ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रो आइसोक्विनोलिन, इसको बोल सकते हैं टेट्राहाइड्रो आइसोक्विनोलिन। इसका नाम क्या था, 1 2 3 4 5 6 सल्फोनिक एसिड आइसोक्विनोलिन। इसका नाम क्या था, 1 अमीनो आइसोक्विनोलिन, ऐसे ही नाम लिखते हैं इसका, जो जहां पे लगा है उसको बता दो, बस खत्म काम। ये क्या था हमारा, 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रो आइसोक्विनोलिन था। अब हम बात करते हैं इसके ऑक्सीडेशन की, जो रह गया है। ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करेंगे तो इस कंपाउंड को आप ऐसे बनाओ, इसको ऐसे बनाओ, यहाँ पे लिखो KMNO4, KMNO4 से करवाते हैं, ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा यही है, इससे ही हम लोग करवाते हैं ऑक्सीडेशन। तो हमारा पहला बन जाता है हमारा इसको हम लोग बोलते हैं थैलामाइड, बोलते हैं थैलामाइड, है ना, थैलीमाइड, पैथेलिक एसिड, पैथेलिक एसिड, सॉरी पैथेलिक एसिड बोलते हैं, पैथेलिक एसिड, थैलिक एसिड, इसको बोलते हैं पैथेलिक एसिड बोलते हैं हम लोग। थैलिक एसिड हम लोग T साइलेंट है। जो दूसरा वाला बन जाता है वो दूसरा हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे है ना, डबल डबल सिंगल डबल, ये ऐसे है, ठीक है। अब यहाँ पे जोड़ दो
तो हमारा क्या हो गया 1 2 2 3 2 3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पाइरीडीन बन गया ना, पाइरीडीन 2 3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पाइरीडीन। ये इसके रिएक्शंस होंगे सारे। और जैसे मुझे रिएक्शंस याद है आपको भी याद करना पड़ेगा। मैं भी बहुत मेहनत से याद करता हूँ, समझता हूँ, उसके बाद आपको डिस्कस करता हूँ, वैसे आपको भी करना पड़ेगा। ये आपके सारे रिएक्शंस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने कॉपी में बढ़िया से नोट कर लो। अब हम बात करेंगे इसके यूजेस के बारे में बात करेंगे। तो यूजेस मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, यूज क्या क्या हो सकता है ना। पहला जो यूज है, इसका जो यूज है हम लोग कंजस्टिव हार्ट फेल्योर में करते हैं। कंजस्टिव हार्ट फेल्योर में करते हैं, हार्ट कंजस्टिव, कंजस्टिव स्पेलिंग आपको भूल गया, हार्ट फेल्योर, कंजस्टिव हार्ट फेल्योर में करते हैं हम लोग, है ना। और जो इसका दूसरा जो यूज है वो हमारा क्या है, ये हमारे बहुत सारे मॉर्फिन्स हो गए, हाँ क्यों कर मॉर्फिन्स टाइप के जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना उसमें ये प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो ये इसका यूजेस है, तो आपको ये नोट करना है। और जो यूजेस है मैं आपसे हर बार बोलता हूँ छोटा सा होता है यूजेस, आपको खुद से देखना होता है। इसके लिए आप लोग बुक को रेफर करो, वहां से देखो, सब कुछ मैं आपको नहीं बताऊंगा, एक पॉइंट छोड़ता हूँ, वो बस आपका वो होमवर्क है। तो आप लोग देखिए, नोट करिए। थैंक यू।